नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। सार अनुभव का समझकर सदुपयोग उसका करना चाहिए। स्वयं का ही नहीं बल्कि हित सभी का करना चाहिए। जन जन के कल्याण का सहायक अनुभव आपका बनना चाहिए। समय हमारे जीवन का एक बहुत ही अद्भुत एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके प्रभाव को देख सकते हैं और उसके प्रभाव से ही उसको जान सकते हैं। जैसे पौधों का उगना, सूर्य का उगना, सूर्य का ढलना, एक नन्हे किलकारी मारते हुए बच्चे का बालक रूप में परिवर्तित होना, कुछ वर्षों के बाद किशोर अवस्था में, और कुछ वर्षों के बाद वयस्क रूप में, और कुछ वर्षों के बाद उसी बालक को एक वृद्ध अवस्था में परिवर्तित होता देखकर हम समय का अनुभव कर सकते हैं। बस इन्हीं कुछ उदाहरणों से हम समय का अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली यह है कि यह पूंजी, यह समय हम सबके लिए सीमित है। ये कोई नहीं जानता कि हर एक के पास समय कितना है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि हम सब यहाँ मेहमान हैं। तो इसीलिए जो ये अमूल्य पूंजी है, उसका एक एक पल, एक एक क्षण हमें बड़ी खबरदारी से, बड़ा सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, और हर एक पल हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। और यही हमारा आज का शीर्षक है, समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग कैसे करें? तो यही सवाल हर क्षण हमारे मन में रहना चाहिए कि समय का सदुपयोग करो, इस क्षण का सदुपयोग कैसे करूं? यह प्रश्न निरंतर हमारे मन में रहने चाहिए। जैसे वो पनिहारियाँ होती हैं, आपस में जाती हैं, मटका लिए रहती हैं, वो आपस में बातें करती हैं, छेड़ती हैं एक दूसरे को, लेकिन हर समय उनका ध्यान पानी के घड़े की तरफ ही रहता है। इसी तरह से हर काम करते हुए जो भी कुछ हम करें, हर समय यह निरंतर प्रश्न हमारे मन में रहे कि इस क्षण का सदुपयोग कैसे करूं। पहले तो ये देखें कि रोज जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। ऐसे सब कामों को रोक दें, ना करें या कम कर दें। सबसे पहला जो है कि जब भी हम कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बैठते हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं, तो अत्यधिक समय बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम लग गया। तो जब भी मोबाइल पर कुछ व्हाट्सएप पर खेलें या लैपटॉप पर कोई काम करें, तो अपनी अवधि निर्धारित कर दें और उतना ही समय कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बैठें, वरना समय व्यर्थ होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात जो है कि हमें एक आदत होती है कि दूसरे लोगों के कामों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, या अपने कोई छोटे छोटे काम जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी काम हम लेके बैठ जाते हैं और वो काम करते हैं। तो हमारा ये होना चाहिए, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि ऐसे काम, दूसरों के काम जो हैं, जो दूसरे की कोई कर सकता है, और हमारे जो छोटे छोटे काम हैं जो दूसरा कोई कर सकता है, उससे हम डेलीकेट करें, किसी और को सौंपें। ऐसा करने से क्या होगा कि हम सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, वरना छोटे छोटे कामों में और दूसरे लोगों के कामों में हमारा समय व्यर्थ होता जाए। ये तो पता है कि जो भी हम काम करें, जब हम अपना समय देंगे तो हम अपना पूरा ध्यान देंगे, ये ठीक है। लेकिन चौथी बात जो ध्यान में रखने वाली बात है, हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो काम हम करते हैं, जिसको अच्छे तरह से, उत्तम तरह से करना चाहिए, उसको हम करते ही चले जाते हैं, बाकी सब कामों को साइड में रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, और उस काम को बेहतर से बेहतरीन करते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे निश्चित समय पर काम को पूरा करना ही है, इसलिए बेहतर है कि उसे अच्छी तरह से कर उसी समय में दो और कामों को निपटाते, ये बेहतर है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक काम को बस करते ही चले जाएं। अच्छा करें, लेकिन समय के अंदर करें, उसका कुछ अवधि निश्चय करें। इसके बाद और एक बात है कि हम आलस बहुत करते हैं। जो काम हमारे लिए अरुचिकर है
तो हम आलस करते हैं और वो काम या तो बहुत लंबा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, तो हम ऐसे कामों को छोड़ देते हैं, ऐसे कामों को हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट ले और धीरे धीरे से एक एक भाग करके उसे पूरा करना शुरू। समय व्यर्थ करने का जो उदाहरण है वो ये है कि कभी कभी हम काम को देख के असमंजस में पड़ जाते हैं। उसके अगर अलग अलग भाग हैं, कोई एक कठिन भाग है, कोई सरल भाग है, कोई मध्यम भाग है, कोई रुचिकर है, कोई अरुचिकर है, तो हम इसी बात में समय गंवा देते हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो इसी में भी समय व्यर्थ होता है। तो इन विचारों में समय व्यर्थ न करते हुए कहीं से भी शुरू करें और एक के बाद एक सभी भागों को निपटा दें। उसके बाद होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं और तभी और कोई व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने के लिए आ जाता है। आप उसे समझाएं कि अगर आप अपना काम रोकेंगे तो आपको फिर से आरंभ करने में वक्त लगेगा, तो उसे बताएं कि मैं आपकी सहायता ज़रूर करूंगा, लेकिन अपना काम पूरा करने के बाद। इसलिए जब भी आवश्यकता हो तो ना बोलने के लिए न डरें। उसके बाद कभी कभी लोग ऐसा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट, आपका समय पहले से निर्धारित किए बगैर आपसे मिलने आ जाते हैं, फ़ोन करते हैं, जबकि आप अपने काम में व्यस्त हैं। तो ऐसे लोगों को भी ठीक से समझाएं, विनम्र तरीके से समझाएं और उन्हें अपना काम पूरा करने के बाद ही समय दें। बीच में उन्हें बिल्कुल ही न आने दें और उन्हें विनम्रता से समझाएं कि इससे आपके काम में हानि हो सकती है। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो कि हर किसी के साथ होता है कि आपको कहीं बुलाया गया है, आप किसी बैठक में, मीटिंग में, लेक्चर में जाने वाले हैं और वहाँ पे पता चलता है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसा समय आपका बहुत ही व्यर्थ होता है। तो वहाँ पर निठल्ले नहीं बैठे रहें, वहाँ पे अपना कुछ अध्ययन, पठन, लेखन कुछ न कुछ लेकर जाएं साथ में और उसी को करते रहें। और इस तरह से इन सभी बातों को जो कि समय को व्यर्थ करते हैं, इन सभी बातों से बचें, उनको कम कर दें या बिल्कुल बंद करें। तो बड़ा अच्छा सदुपयोग है समय का कि अपने प्रियजनों, अपने परिवार के जनों, अपने बंधु बांधवों, मित्रों को नियमित रूप से समय दें, उनसे हमेशा संपर्क में रहें, क्योंकि कठिनाई के वक्त यही हैं जो आपकी सेवा सहायता करते हैं, आपको सहयोग देते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके गमों की परेशानी को आधा कर देते हैं और आपकी सफलता में आपकी प्रसन्नता को 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे तो हम सभी अपने परिवार के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं, परिवार के विकास के लिए, परिवार के खाने और पीने के लिए, सामान की व्यवस्था करने के लिए, ये तो हम सब करते ही हैं। लेकिन इनसे ऊपर उठकर, परिवार से ऊपर उठकर हमें अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश, पूरे विश्व के कल्याण और विकास को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके विकास और कल्याण के लिए कोई हमको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्तम लक्ष्य चुनना चाहिए। और जितना ऊंचा, जितना उत्तम हमारा लक्ष्य होगा, उतना ही हमारा समय का सदुपयोग अच्छा होगा। और यह भी देखा गया कि जब हम कोई ऐसा उत्तम लक्ष्य चुनते हैं तो प्रकृति हमें उतनी शक्ति और साहस प्रदान करती है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें साधन और सुविधाएं और सहायता भी उपलब्ध करवा देती है। तो इसलिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखें जिसमें पूरे विश्व का कल्याण और विकास समाया हो। और यह लक्ष्य अपने अध्ययन, अपने कौशल, अपनी जानकारी, अपनी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए चुने। बड़े काम की बात बताऊं जिससे आपका समय काफ़ी बच जाएगा और आप समय का अच्छा उपयोग कर सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। सुन लीजिए, अगर आजमा के देखिए, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर अपना लें। तो आप क्या करें कि घड़ी जो है वो समय नहीं है, वो समय का सूचक है। तो आप अपनी घड़ी को तकरीबन 1.25 घंटा आगे रख दें। तो जब भी आप काम में व्यस्त होंगे और जब आप घड़ी की तरफ देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे 2 बज गए, आप घबरा जाएंगे। लेकिन तब आपकी घड़ी, आपका समय का सूचक
आपको बताएगा कि भैया कोई तकलीफ नहीं है, किसी चिंता की बात नहीं है, अभी आपके समय होने में 1 घंटा बाकी है, प्लीज़ आप जल्दी तैयार हो जाएं। तो आप बिल्कुल आराम से तैयार होकर जहां भी पहुंचना है बिल्कुल ठीक समय से पहुंच सकते हैं। और इस तरह से आप हमेशा हर जगह समय से पहले पहुंच जाएंगे और आप समय के हर एक क्षण का सदुपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ हम आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे अंक में जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल होने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।